बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए, उसके नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके एक रुपया कमाया जाता है। बहन बेटी से दूर रहते हो, तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी अय्याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़ुए के कहने पे न लौटाना। अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाएं, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाएं। चल मेरे साथ, मैं तुझे जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं, वो मसला के आलादत पे भौंक रहे, जिनकी शक्लें खिंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी हैं, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है, फायदा उतना। और जो बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते हैं फिर उनके डायरेक्ट इंजेक्शन लगा करता है। अल्लाह करे गोली और खुराक से बंदे ठीक हो जाए, ठीक है ना। हम सारे सुन्नी लोग हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा लोग हैं। बुजुर्गों से प्यार हमारी पहचान है, लेकिन इस प्यार में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। आगे नूरानी भाई सलामत रखे। मेजबान अक्सर जो है ना परेशानी रहती है, तवज्जो है ना। इस अदब के अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई हमारी मोहब्बत में। वो गड़बड़ी क्या है? जो मकसद हमारा बुजुर्गों को मानने का था वो खत्म हो रहा है। लोग अलग तरीके से मानने लग गए। क्यों? हजरत शुएबुल औलिया का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी? तो इन उलमा से पूछो, ये सारे बताएंगे मकसद ये था कि हम इनकी जिंदगी को पढ़ें और अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी जैसा बना लें। बेशक बेशक, यही तो मतलब है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को इसलिए पढ़ते ताकि हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी की जैसी हो जाए। बेशक। लेकिन हुआ क्या? चंद नफ्स परस्त लोगों ने, चंद अना परस्त लोगों ने, चंद मतलबी लोगों ने पूरी सुन्नियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं, वो मसला के आलादत पे भौंक रहे, जिनकी शक्लें खिंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। क्यों? जब कोई जाहिल पीर हमारी सीधी आवाम से सजदे करवाता है ना, तो इस पे शैतान हंसता है, और हम इसे सुन्नियत का सबसे बड़ा यूं समझें कि अलम समझते हैं कि जो पीर परस्ती कर ले वो सबसे बड़ा सुन्नी है। यही उम्मत बनाई थी हुजूर ने। बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए, उसके नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके 1 रुपया कमाया जाता है। बहन बेटी से दूर रहते हो, तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर
जाते हैं कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी अय्याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़ुए के कहने पे न लौटाना। अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया कि ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाएं, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाएं। चल मेरे साथ, मैं तुझे शुएबुल औलिया की चौखट पे लेके चलूं, चल मेरे साथ मैं तुझे सूफी मिल्लत की चौखट पे लेके चलूं। चलो इनसे चल के पूछें मजार किसका बनता है, तो ये कहेंगे सुनो, ना नाचने वालों के मजार बने गए, न डांस वालों के मजार बने गए, न कव्वाली वालों के मजार बने गए। मजार हमेशा उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के अपने रब के लिए सजदे किया कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी महफिल में कतन न जाना जो उर्स के नाम पे तमाशे बन गई हो। बताओ मेले नहीं लगते हैं उर्सों में? मुझे बताओ किसके घर की बहू बेटी नहीं जाती है उस मेले में? मुझे बताया जाए, मैं 36 ऐसे उर्स बता दूंगा जिसमें बहन बेटियां गई और उसमें फिर इज्जतों पे उंगलियां उठी हैं। बेशक जी। ये किसके घर की बेटी है? या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। बाहर से कोई नहीं आया है। जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वो भी हम हैं, और जो लूट रहे हैं वो भी हम हैं। ये भी सुने कान खोल के, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इज्जत लूटने वाले भी हम और लुटवाने वाले भी हम। इन लोगों के तमाशे देख के नहीं देखा आपने? आप देखो, हालात देखो मुजाबिरों के। उसने पूछा था किसी साहब ने एक मुजाबिर से, किसकी उम्मत में हो, किसकी उम्मत में हो? तो बुड्ढा कह रहा जी नया नया आया हूं अभी। ये कंडीशन मुजाबिरों की है जो वहां बैठ के फाथा पढ़ रहे हैं। फाथा में क्या पढ़ते हो? या हसन हुसैन पढ़ते हैं? बताओ, वो हम अंधे हो गए? हम कहां जाने लग गए? किधर चलने लग गए? सबसे ज्यादा होशियार कौम वही थी जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। आज सबसे बेवकूफ बन के रह गए हैं हम। मैं तुम्हें बता रहा हूं कसम खुदा की, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं। वाह बेशक। हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं है। बेशक। आज लेवल है पीरों के। हैं? एक तो चुटिया बांधे हुए पीर घूम रहा था, एक को देखा मेहंदी लगाए हुए हाथ पैरों में, पता नहीं कहां का मालूम पीर है वो। चूड़ी भी पहने पड़ा है, कानों में बुंदे भी हैं, चुटिया भी है और चूड़ीदार पजामा यहां तक का कुर्ता पहने हुए घूम रहा है, और उसके पीछे पीछे भी लोग चल रहे हैं। ताज्जुब नहीं लगता है? आपसे मैं कहूं, हमें इन फितनों से निकलना है। ये याद रखिएगा, हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, हम कड़वी बातें करें। हमें आपकी चापलूसी करके आपका पैसा लूट के नहीं लेके जाना है। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मरते दम तक बातें याद रहनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। चूड़ियां पहन के पीर टहल रहे और हम लड़ गए इसमें, मेरा पीर अफजल या तेरा पीर अफजल है। इस चीज में हम लड़ गए। मेरे पीर के बारे में तूने क्या कहा, तेरे बारे में मैंने क्या कहा। भाई सबको छोड़, अपने गिरबान में झांक के देख तेरा हाल क्या है और मैं देखूं मेरा हाल क्या है। सब अपनी अपनी सोच है ना। मेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, आपकी कब्र में आपका पीर नहीं आएगा। अपनी कब्र में आपको लेटना है, मेरी कब्र में मुझे लेटना है। बेशक बेशक। तो फिर तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए, तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए। आज हालात है जी, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं आप किससे मुरीद हैं और किससे नहीं, लेकिन ऐसा मिजाज बिगड़ा है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। एक जगह देखा, दाढ़ी बिल्कुल नहीं और बाल यहां तक,
और वो कह रहा मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं। मैंने क्यों? कह रहा कुछ नेकियां मिलेंगी। मैंने कहा बाल कटवा के ना छोटे कर ले, ये दाढ़ी पूरी कर ले, अल्लाह इसी नेकी के सदके में तुझे जन्नत दे देगा। कह रहा बाल नहीं कटवा सकता। मैंने क्यों नहीं कटवाएगा? हमारे पीर साहब ने मना किया है। शरीयत के खिलाफ अगर बाप भी हुक्म दे उसकी भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। बेशक ये शरीयत है मुस्तफा की। जबकि बाप का हर हुक्म माना जाता है, लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ बाप कोई हुक्म दे, माँ कोई हुक्म दे, तो उसमें माँ बाप की भी फर्माबरदारी नहीं, तो ऐसे पीर की क्या फर्माबरदारी करनी है जो शरीयत के खिलाफ बाल रखने का हुक्म देता है, शरीयत के खिलाफ तरीके इख्तियार करने का हुक्म देता है। माफ कीजिए, हमने एक पीर को पढ़ा है, दुनिया उस पीर को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है, उस पीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है, लेकिन उसके तकवे का आलम यह था पूरी जिंदगी उसकी कभी मुस्तफा की सुन्नत कज़ा नहीं हुई थी। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जो चलता था तो अताए मुस्तफा का पैकर बन के चलता था, जो बोलता था तो सुन्नत मुस्तफा के दायरे में बोलता था, और फिर फख्र से कहता था ओ लोगों मेरे इश्क के बारे में पूछते हो तो सुनो, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब किबला वाह। इन्हें आशिक बेशक। कहा जाता है और ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। आज तो जी माफ कीजिए, जितना बड़ा ब्याज हुआ है ना, और पीर साहब को उठ के 1000 दे देना, कहते सुभान अल्लाह, जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे जन्नत बांट रहा जैसे इसके बाप के पास रजिस्टर पहले से था कि इंदराज तुम्हें ही करना। मेरे लाल अपनी जन्नत की फिक्र कर, अपनी बचा। तेरे कहने से कोई सूद और ब्याज वाला जन्नती नहीं हो जाएगा। इसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह कहता वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी कर लेंगे। हाय हाय वाह वाह वाह। तो ये सिस्टम उधर है, तो हमने बांटनी शुरू कर दी। माफ कीजिएगा, कभी अब तो पीरों की भी कैटेगरीज हो गई है। एक पीर वो है जो फॉर्च्यूनर में आए, एक पीर वो है जो ठेले पे आए, ठीक है ना? बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात कर रहा हूं। एक पीर वो है जो जितना मालदार है ना तो वो मालदार लोगों का ही पीर है, जो गरीब पीर होते ना तो वो गरीब लोगों के पीर होते। ये हमने मयार बना रखे। अमीरों के पीर अलग हैं, गरीबों के पीर अलग हैं। याद रखिएगा, यहाँ की गाड़ी और शानो शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजा तो तब है कि जब जनाजे में शानो शौकत पाई जाए, तब मजा है जिंदगी का। आज देखें, गलत नहीं कह रहा हूं, कई खानकाहों में तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुंह देखे जाते हैं। मुंह गरीब आ जाए ना तो उससे मुलाकात भी नहीं होती, अमीर आ जाए ना तो कहते हैं आप फोन कर देते, फोन कर देते, हम खुद आ जाते, आप कैसे आ गए सेठ जी? और मुरीदों से कह रहा तवक्कुल अल्लाह रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और खुद मुरीद के ऊपर पल्ल्या। अपने बच्चों के कपड़े मुरीद बना के दे रहे, और मुरीद से कह रहा तवक्कुल अल्लाह रखो। भाई नफरत हो गई इन चीजों को देख के। सबसे बड़ा अगर स्टेटस किसी का है तो वो मेरे नबी का है, और उनका मेयार आप जानते? हुजूर जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने निकलते ना, तो सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और हुजूर हैं कौन? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान, उनके घर की इज्जत है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील तक नहीं आते। ये उनका अपना स्टेटस है। और अखलाक आप देखें मेरे नबी का। हुजूर निकलते नमाज के लिए, बच्चे खड़े होते, जब हुजूर को आते देखते तो बच्चों में शर्त लगती कि कौन पहले छुएगा हुजूर को। होता है ना, जैसे हमारे घर के बच्चे हों और हम कहीं बाहर से लौटे तो आपस में बहन भाई ये शर्त लगा लेते हैं कि अब्बू को कौन पहले छुएगा।
वो दौड़ लगा लेते। तो ऐसे सहाबा के बच्चे करते थे। कौन छुएगा पहले हुजूर को? जैसे हुजूर मुड़ते और उनकी नजर पड़ती तो वो दौड़ जाते और कहते आका मैंने पहले छुआ है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा। आका आप बताएं ना कौन जीत गया है? मुस्तफा जमीन पे बैठते सबको सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। ये अखलाक क्यों नहीं आज हमारे पास? हुजूर सबको सीने से लगा लिया करते। आज मैं यार अलग है। गरीब का मकाम पीर की बारगाह में और है, अमीर का मकाम और है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब कितना अजीब है। आज किरदार पैगंबर की जरूरत है। नौजवानों अखलाक अच्छे कर लो। हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, जो अल्लाह के नजदीक नेक है। वो हम में सबसे बड़ा है। न जात का फर्क है, न बिरादरी का फर्क है, ना कोई काले गोरे का फर्क है। सिर्फ एक ही फर्क है, जो नेक है वो बड़ा हो जाता है, जो गुनाहगार है वो छोटा रह जाता है। कोशिश ये करो अल्लाह हमें ऐसा बना दे जिससे मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी। क्या बात, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये मांगा करो अल्लाह से, ये मांगना चाहिए। लेकिन वहां का तो मसला भी अलग ही है भाई, मसला भी अलग है। बस माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता। इशारतन इतना बता रहा हूं, पीर उसे बनाओ जिसके सीने में अल्लाह रसूल का इश्क हो। बेशक, ये याद रखिए, अल्लाह रसूल का इश्क हो, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जिसके सीने में दीन का दर्द हो उसके कदम पकड़ लो। और मैं तो खुल के कहता हूं, अगर कोई ना मिले तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। कम से कम 5 टाइम वो जमात से नमाज तो पढ़ता रहता है। ये भी एक बड़ी इबादत है। यही देख लो भाई, इमाम के मुरीद हो जाओ, 5 टाइम पढ़ तो रहा है ना जमात से। किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका फुकदान है। हुजूर नमाज पढ़ने आते, बच्चे दौड़ जाते। तो सुने, इत्तेफाक ये था कि एक यहूदी का बच्चा भी ना उन बच्चों के साथ आ गया। खेल रहा था, बच्चे बच्चे थे, खेलते खेलते ना बच्चे इंतजार में थे हुजूर आने वाले। इसी इंतजार में बच्चा भी, वो भी खड़ा हो गया। यहूदी का बच्चा था। अखलाक देखें किसे कहते हैं, अखलाक। वो भी खड़ा हो गया। इतने में ना हुजूर आ गए। जब हुजूर आए ना तो सारे बच्चे दौड़ने लगे, सारे बच्चे दौड़ने लगे। वो जो कहते थे ना उसका मफहूम ये था, मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या बात, ये मफहूम उनके जुमले का होता था, मेरा। देने वाला। सारे बोलते मेरा मेरा मदीने वाला आ गया। ये कह के सारे बच्चे दौड़े, यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। इससे सहाबा के बच्चों ने कहा, यार तू क्यों नहीं आया था? उसने कहा, रसूल तुम्हारे हैं, हमारे तो नहीं है। माशाअल्लाह। कुर्सी डाल लो। चलें थोड़ी देर आगे। थके तो नहीं अभी आप लोग? थके तो नहीं है अभी? जितने लोग नहीं थके वो कह दें जरा, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत नहीं माशाल्लाह। शहजादे शुएबुल औलिया, नबीरे शुएबुल औलिया की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। आप इनके चेहरे की जियारत करें और अपने नाम अमाल के नेकियों का जो रजिस्टर है ना उसमें इजाफा करते रहे। ठीक है ना? जहाँ तक मैंने सुना है, जानता हूँ, बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं हजरत। इंशाल्लाह नात पाक भी सुनी जाएगी। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ अपनी। ज़रा कह दें इधर वाले लोग, या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है सुई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 1 घंटा मेरा मुकम्मल होने वाला है। ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, खुदा आपको सलामत रखे। इतने अच्छे लोग हैं कि रात के 12 बज गए, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे हैं, है कि नहीं? अभी जाग रहे हैं ना सारे लोग? बोलते जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह। सलामत रहें। जो चले गए हैं उन्हें खबर हो जानी चाहिए कि अभी महफिल में हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। बोल दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ सलामत रहे। चलो जो है सारे लोगों की अर्ज